नमस्कार बच्चों, वेलकम टू स्टडी एचक्यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रूफ करने के लिए आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा ये देखा जाता है कि एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। तो हम लोग आज उसको मिरर फार्मूला प्रूफ करने के लिए सीखेंगे। तो क्या होता है, 1/v/1/u इज इक्वल टू 1/a। ये मिरर फार्मूला होता है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे आज। आप लोग को पता होगा कि वेयर v इज इक्वल टू होता है इमेज डिस्टेंस, राइट, एंड u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f होता है फोकल लेंथ, राइट। तो ये जो है, ये मिरर फार्मूला ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा जान लेते हैं जल्दी से कि कॉनकेव किसे बोलते हैं, कॉन्वेक्स किसे बोलते हैं। तो कॉनकेव जिसका आउटर पार्ट कलर्ड होता है या पॉलिश्ड होता है उसे हम लोग कॉनकेव बोलते हैं। और कॉन्वेक्स कौन सा होगा, ये ऐसा जिसका इनर पार्ट रहेगा कवर्ड, कलर्ड या पॉलिश्ड बोल सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करने में, डिराइव करने में। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लिया है, आप कॉन्वेक्स भी ले सकते हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो दोनों में प्रूफ होगा ही। तो हम लोग यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिए हैं। आप देख सकते हैं इसका आउटर पार्ट जो है वो पॉलिश्ड है। यहाँ पे जैसा कि आपको भी पता होगा, पोल होता है, अपर्चर पे इसका पोल होता है। इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, वेयर ऑल दिस पॉइंट्स लाई पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल फोकस एफ है और यहाँ पे और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। तो हम लोगों ने इस पार्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग कंसिडर किए हैं कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऑब्जेक्ट है जो ए बी नाम का है। ओके, तो ए बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वेयर, तो वहाँ पे वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है और इसका इमेज बन रहा है। जैसा कि आपको भी पता है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में होता है तो उसका इमेज बनता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ पे इसका इमेज बना है जिसका नाम हम लोग दे सकते हैं ए डैश बी डैश, राइट। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसका नाम दे सकते हैं ए डैश बी डैश। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि क्या। एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पर कि हम लोगों ने तीन इसमें लाइन कंसीडर किया है, मीन्स तीन लाइट जो है वो मिरर पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। तो फर्स्ट लाइट कौन सा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो पास हो रही है कहाँ से, मिरर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो रही है। आपको ये कंडीशन में अच्छे से पता होगा, मिरर के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट होता है तो पैरेलल कोई लाइट होती है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइन कंसीडर किया है, एक लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और फोकस से गुजर रही है। एक और लाइट, जैसा कि आपको ये भी कंडीशन में पता होगा कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो वो सेम वे में बाउंस बैक हो जाती है। मीन्स ये अगर इधर से आ रही है तो ऐसे ही बाउंस बैक हो जाएगी, राइट। तो ये बाउंस बैक हो रही है। और तीसरा जो है वो पोल पे स्ट्राइक कर रही है लाइट और ये फिर गुजरेगी ऐसे। तो यहाँ पे तीनों लाइन मिल रही है, कहाँ पे मिल रहा है, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो उसे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ए डैश बी डैश। ये ए बी ऑब्जेक्ट था जिसका ए डैश बी डैश हमारा इमेज बन रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट लिख लेते हैं कि कंसीडर अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एंड उसके बाद क्या लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, राइट। सी के बाहर है, ये सी और इन्फिनिटी के बीच में है, बियॉन्ड सी एन इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड। एंड कहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है, फॉर्म्ड
इन बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। तो अब हम लोग डिराइव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल ए बी पी एंड, बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। अब आप देखो ये बड़ा ट्रायंगल में ए बी पी, मैं यहाँ पे समझाने के लिए बना देता हूँ बड़ा ट्रायंगल वो। तो ये है बड़ा ट्रायंगल ए बी पी, राइट। एंड एक और ट्रायंगल कौन सा है, उसको मैं इसी तरह नीचे बना रहा हूँ। तो ये है दूसरा ट्रायंगल, जिसे क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश पी, राइट। तो आप इसमें देख सकते हो, ये जब लाइट कोई आती है तो नॉर्मल, ये नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस एक तरह से, तो इसका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और ये बिकॉज ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो आपको सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पता होगा कि दो एंगल जब सेम होता है तो वो दोनों ट्रायंगल, किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर सेम हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, राइट। अब जब सिमिलर हो गया तो आपको पता होगा कि सिमिलर होती है, जब सिमिलर होता है ट्रायंगल तो उसका साइड का रेशियो सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो इसका ट्रायंगल का साइड क्या है, ए डैश बी डैश, यहाँ वाले अगर देखें तो ए डैश बी डैश, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय इसका खड़ा हुआ साइड जो है, एक तरह से कह सकते हैं खड़ा हुआ जो साइड है तो इसका क्या है, ए बी, ये इन दोनों का रेशियो, और जो इसका पड़ा हुआ साइड है तो कहने का मतलब कौन सा है, ये ए डैश पी, देखो ए डैश पी डिवाइडेड बाय ए पी, तो ये सेम होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा, इसे हम लोग इक्वेशन अभी रखते हैं, बाद में यूज करेंगे इसको, ओके। अब एक और ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। तो एक और कंसिडर कौन सा करेंगे ट्रायंगल, कंसिडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब आप देखो यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल जो है, ये मैं यहाँ बना देता हूँ आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड अनदर ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे इस तरह बनेगा। तो ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ए डैश बी डैश एंड सी, ये है। तो ये दोनों ट्रायंगल में भी हम लोग कह सकते हैं, देखिए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों सेम होगा इस ट्रायंगल में, ये दोनों में ये सेम होगा, और उसके बाद ये तो परपेंडिकुलर है ही, तो यहाँ पर भी ये दोनों ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो रहे हैं, तो हम लोग इसको सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, करेक्ट। तो ये हो गया। अब फिर से वही चीज़ होगा कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उसके साइड की रेशियो सेम होती है, तो साइड का रेशियो सेम कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश, देखिए ए डैश बी डैश, इसका खड़ा हुआ लाइन और इसका खड़ा हुआ लाइन, इसका खड़ा हुआ लाइन कौन सा है, ए बी। अब इसका ये जो पड़ा हुआ लाइन है वो क्या है, ए डैश सी डिवाइडेड बाय ए सी, राइट। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो हमें दो इक्वेशन मिल गया है। अब यहाँ पे हम लोग फर्दर और आगे का काम करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, विच हम लोग देखो कह सकते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है ना, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, यहाँ भी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी है, तो लेफ्ट हैंड साइड का दो हटा दें और इन दोनों को सेम कर दें। कहने का मतलब इस तरह लिख सकते हैं, ए डैश पी डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू ए डैश सी डिवाइडेड बाई ए सी, इजंट इट, ओके। तो जब हम लोग ऐसा कह सकते हैं
तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अब किसका क्या नाम है। ओके, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि वी इमेज डिस्टेंस होता है, यू होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एफ होता है फोकल लेंथ। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि ए डैश पी का नाम क्या होगा। ए डैश पी, यहाँ पे इमेज बन रहा था तो ए डैश पी को हम लोग बोल सकते हैं ना वी, ए डैश पी को वी बोल सकते हैं ना, इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इमेज यहीं पे तो बन रहा है। ठीक है, अब ए पी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए पी। ए बी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसका मतलब कि ए पी क्या है, यू है। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया। अब क्या है, ये दोनों का नाम तो हो गया पता अपने को। अब ए डैश सी का नाम रखेंगे, तो कहाँ पे है, ए डैश सी, ये वाले का। तो आप देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ए डैश सी को पूरा ए सी में से, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, ए सी में से अगर ए डैश पी को सब्ट्रैक्ट कर दें, ए डैश पी को, तो अपने को निकल जाएगा ना ए डैश सी। अब ए सी का नाम क्या होना चाहिए, सॉरी ए सी नहीं पी सी, ए नहीं, ये पी है ना, तो इसको पी लिखेंगे। पी सी में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, ए डैश पी। तो पी सी का नाम क्या होगा, पी सी का नाम आर होगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर या सी बोलते हैं, तो आर लिख रहे हैं हम लोग। और ए डैश पी क्या होगा अपने को पता है, तो ये भी होगा। क्लियर है। अब हम लोग इसी तरह अब यहां पे निकालेंगे ए सी, तो ए सी का नाम क्या रख सकते हैं, ये पूरा ए पी में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें हम, ए सी ए पी में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें हम लोग, ए पी में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें हम लोग पी सी को, तो अपने को ए सी निकल जाएगा। अब ए पी का वैल्यू क्या है, यू, और पी सी का वैल्यू क्या है, आर। तो ए सी का वैल्यू लिखेंगे हम लोग यू माइनस आर। क्लियर है। अब ये सारे वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ए डैश पी का वैल्यू क्या है, यू वी, ए पी का वैल्यू क्या है, यू, ए डैश सी का वैल्यू हमने क्या निकाला था, आर माइनस वी, ए सी का वैल्यू क्या निकाला था, यू माइनस आर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करेंगे, वी यू माइनस आर से सब्ट्रैक्ट ये होगा, मल्टीप्लाई होगा, और यू आर माइनस वी से। करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी यू माइनस वी आर इज इक्वल टू यू आर माइनस यू वी। अब यहाँ पे देखिए यू वी और ये यू वी, तो ये सेम हो जाएगा, तो इसको टू यू वी लिख सकते हैं ना, और इधर क्या हो जाएगा, यू आर प्लस वी आर। ये ए पूरा हो गया। इसे थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। अब लिखेंगे डिवाइड बाय यू वी आर इन इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड से क्या कर रहे हैं हम लोग, यू वी आर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2u v डिवाइडेड बाई यू वी आर इज इक्वल टू यू आर डिवाइडेड बाई यू वी आर प्लस वी आर डिवाइडेड बाई यू वी आर। यू वी कट गया, यहाँ पे यू आर कट गया, वी आर कट गया, तो क्या आएगा, 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। ये हो गया। अब देखो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, यहाँ पे क्या है, 2 बाई आर। अब आप अपने को पता है कि एफ फिजिकल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे वी नो ए फिजिकल टू आर बाई 2 होता है, तो 1 बाई एफ इजिकल टू लिख सकते हैं ना, 2 बाई आर। तो यही वैल्यू पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इजिकल टू 2 बाई आर मीन्स 1 बाई एफ, तो 1 बाई एफ। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ऐसे मिरर फॉर्मूला प्रूफ होता है। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। आपको बहुत ही सिंपल एक कॉन्केव मिरर कंसिडर करना है। उसमें 3 लाइट हम लोग कंसिडर करेंगे। एक क्या होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट स्ट्राइक करेगा मिरर पे और फोकस से जाएगा, फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, वो वैसे ही बाउंस बैक हो जाएगा। एक और पोल से स्ट्राइक करेगा, वो
इस तरह आगे आएगा और तीनों कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे इमेज बनेगा, इमेज फॉर्म होगा, दैट इज ए डैश बी डैश। उसके बाद हम लोग एक बड़ा ट्रायंगल पहले कंसिडर करेंगे, दो बड़ा ट्रायंगल कौन कौन सा है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों सिमिलर है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दो छोटा ट्रायंगल करेंगे, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, इसे भी सिमिलर लेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ डेरिवेशन करना है, डिवाइड कर देना है यू बी आर से, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।